हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू योर चैनल बाइक फिट थ्योरीज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। एक्चुअली में जो मैं टॉपिक ये लेके आया हूँ आज आपके सामने, वो टॉपिक है इंजन ऑयल के ऊपर। इंजन ऑयल बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है, चाहे वो राइडर हो चाहे वो मैकेनिक हो, उसके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि मैं इस गाड़ी के अंदर कौन सी गाड़ी के अंदर कौन सा इंजन ऑयल डालूँ। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेरे खुद के अपने कस्टमर्स, कुछ बाहर के मैकेनिक पूछते थे। मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया। एक्चुअल में ये थोड़ी सी जानकारी की कमी की होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें जानकारी एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं ये जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एक्चुअल में पिछले वीक कहीं गया था, तो एक मैकेनिक स्कूटर, जो कि वो एक्टिवा था, मैं आउट ऑफ स्टेट था, तो वहाँ पे मैकेनिक इंजन ऑयल स्कूटर के अंदर 1 लीटर का ऑयल डाल रहा था। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, कौन सा ऑयल किस में डाल रहे हो। उसने मेरे से डिस्कस किया, तो मैंने उसको बताया कि मैं मैकेनिक हूँ, इस गाड़ी के अंदर आपको इंजन ऑयल 800 ml ही डालना चाहिए था। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इसके बारे में टॉपिक में इस खाली ऑयल के ऊपर एक टॉपिक करूँ तो शायद वीडियो वाकई में बहुत लंबी होती चली जाएगी। तो मैं ब्रीफ में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ मेन मुद्दे पे आना चाहता हूँ मैं उस पर आते हैं। एक्चुअली में ये सारी जानकारी कस्टमर्स को खुद ही होनी चाहिए अपने आप, कि हमारी गाड़ियों के अंदर इंजन ऑयल कौन सा डले। सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं हम लोग, वो ये करते हैं कि हम अपनी मैनुअल बुकों को चेक नहीं करते हैं। मैनुअल बुक का रीज़न ही यही होता है कि कस्टमर उसको रीड आउट करके वो चीज़ों पे काम खुद कर सके, क्योंकि एक्चुअली में आपको नहीं पता ये मैकेनिक कैसा काम करेगा। आप उसके पास जाओगे, आपको ट्रस्ट है, सब कुछ है, सारी बात ठीक है, लेकिन आप क्या ये जानते हो कि आपका मैकेनिक उस गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल ठीक डाल रहा है? नहीं ना। आप कोई ऐसा होता है कि खुद अपने सामने डलवाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर इंजन ऑयल कौन सा डलेगा, किस ग्रेड का डलेगा, तो क्या आपके पास जवाब है? ये सारी वीडियोस मैं उन मैकेनिकों के लिए बना रहा हूँ जिनके अंदर जानकारी थोड़ी सी कमी है। तो एक्चुअल में मैकेनिक्स हो या राइडर हो, उन सबको अपनी गाड़ियों की मैनुअल बुक को चेक करना चाहिए। मैं छोटा सा आपको हिंट कर देता हूँ, ये मेरे पास मैनुअल बुक है, ये अलग अलग गाड़ियों की मैनुअल बुक मेरे पास अवेलेबल है। जैसे कि ये हमारे पास है पैशन की, ठीक है, हीरो, और ये गाड़ी है हमारे पास होंडा की एक्सब्लेड, और ये हमारे पास है अपाची RTR BS6 की। तो इन सब के अंदर मैंने ओपन करके रखा हुआ है कि किसके अंदर कौन सा इंजन ऑयल डलता है। जैसे कि आप देखो, इसके अंदर सिंथेटिक ऑयल रिकमेंडेड है कि सिंथेटिक ऑयल डलना चाहिए। उसकी ग्रेड लिखा हुआ है 10W30 APL SL। इस वर्ड का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, इसके बाद फिर हम आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारे पास 2 तरीके के इंजन ऑयल पड़े हैं। ये है कैस्ट्रॉल एक्टिव, ये है कैस्ट्रॉल पावर वन। इन सब की परफॉर्मेंस दोनों की अलग अलग है, जबकि ग्रेड सेम है। आप देखोगे इसकी भी ग्रेड 10W30 और 10W30 इसकी भी है। और पीछे अगर हम जाएंगे तो ये देखो 10W3040। अगर प्रॉपर इसके बारे में चीज़ समझनी है, पहले तो हमें ना ये भी एक तरीके का मैनुअल ही है। ये जो हमारे पास ऑयल का डब्बा है, या हम कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं, कोई चीज़ पहनते हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ लिखी रहती हैं। तो इस वर्डिंग का मतलब हमें पता होना चाहिए। 10W3040, देखो 10W जो 10W है, ये वेदर को इंडिकेट करता है। बात को समझना, वेदर को इंडिकेट करने का मीन, जैसे अब हमारा ठंड का टाइम चल रहा है, तो ये जब हमारी गाड़ी कूल कंडीशन में होती है, कूल कंडीशन बोले जब हमारी गाड़ी सुबह ठंडी है, इस ऑयल का काम क्या होगा पता है आपको? ये ऑयल हमारा 10 डिग्री सेल्सियस में भी काम करेगा। अगर हमारी गाड़ी ठंडी है, जैसे कि हमने नारियल का तेल देखा होगा, नारियल का तेल जम जाता है, तो इसके अंदर ऐसे एडिटिव्स होते हैं कि ऑयल जमेगा नहीं, सुबह आपकी गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल नहीं करेगी। 10W मीन्स विंटर, विंटर मतलब ठंडा। जो पहला नंबर होता है इसका 10W, वो होता है ठंड को इंडिकेट करता है, वेदर को। और जो 30 होता है वो टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर तक हमारी गाड़ी जाएगी वहां तक ये हमारी गाड़ी को प्रिकॉशन करके रखेगा, ताकि उसके अंदर वेयर एंड टियर ना हो सके। और साथ में 40 का मतलब होता है 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल है ये।
और इसके बाद APL, SL, ये ग्रेड्स होती हैं। API का मतलब होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये रिकमेंडेड है और ये उनके जो हमारा लैब होता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो लैब है इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, उस पर ये लैब टेस्टेड है। इसका मतलब ये जेन्युइन एकदम 100% रजिस्टर्ड है। ये जापानीज का मार्क होता है MA2 का मतलब भी इसका अपग्रेडेशन का मतलब है। इस चीज के बारे में ब्रीफ में आपको बताऊंगा। जो हमारा मेन पर्पस है वो है जो हमारा ग्रेड, कौन सी ग्रेड का इंजन ऑयल हमारी गाड़ी में डलना चाहिए। आप सबसे पहले अपनी मैनुअल बुक में चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक चार्ट मैं मेंशन कर देता हूं जो मुझे कैस्ट्रोल ने खुद दे रखा है। हमारा एक कैस्ट्रोल का बाइक पॉइंट है, हमारे पास वो इंडिकेट करने के लिए होता है कस्टमर को भी। जैसे हमारे पास टाइम नहीं है कस्टमर को समझाने के लिए, तो मैनुअल बुक हम उसको दिखा सकते हैं, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा और साथ में इसकी इमेज भी आपको शो कर देता हूं। तो फाइनली जो बात, जिस टॉपिक पे मैं आने वाला हूं, वो टॉपिक यही है कि हमें अपनी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल वही डलाना है जो मैनुअल बुक में हो, और जो वेदर इंडिकेट जो करती हैं चीजें, जैसे कि 10W30। हाँ, इसमें आप कुछ चीजें चेंजमेंट भी कर सकते हो, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी गाड़ी को एनालाइज करके उस पर ऑयल चेंज कर सकते हो। परफॉर्मेंस की बात करनी है, गाड़ी को कैसा परफॉर्मेंस देना है, ये वाकई में इंजन ऑयल पर निर्भर करता है। आप घटिया इंजन ऑयल डालोगे, कोई ब्रांड का इंजन ऑयल नहीं डालोगे, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस गिरेगी ही गिरेगी, 101% गिरेगी। देखो, हम लोगों को थ्योरिकली ही काम करना चाहिए है, मैथमेटिक्स ही तरीके से काम करना चाहिए, अदरवाइज हमारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। तो फाइनली जो हम बात करने वाले थे, आज हमारे पास इंजन ऑयल, दो तरीके के इंजन ऑयल हैं, एक है कैस्ट्रॉल एक्टिव और एक है कैस्ट्रॉल पावर वन। ये दोनों ही इंजन ऑयल कैस्ट्रॉल के हैं और ये दोनों ही इंजन ऑयल एक ही गाड़ी में डल सकते हैं। बट जहां बात आती है परफॉर्मेंस की, कस्टमर को कैसा परफॉर्मेंस किस ऑयल से मिलेगा, ये कस्टमर खुद डिसाइड कर सकता है। मैं बताता हूं कैसे। एक्चुअली में इंजन ऑयल तीन तरीके के होते हैं। एक होता है मिनरल, जो नॉर्मल ऑयल होता है। नॉर्मल ऑयल हम अपनी गाड़ियों में जो हम डालते हैं नॉर्मल ऑयल, वो उससे परफॉर्मेंस एक्चुअली में पूरा ठीक ठाक आता है, लेकिन और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो हमें सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल, और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डलता है। तो एक्चुअली में इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंथेटिक टेक्नोलॉजी। सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, अब आते हैं हम इसमें। तो सिंथेटिक टेक्नोलॉजी है क्या? ये मिनरल ऑयल नहीं है। पहले कैस्ट्रॉल मिनरल ऑयल देती थी, अब उनका लेवल अपग्रेड हो गया है, तो उन्होंने इसको सिंथेटिक टेक्नोलॉजी से ऐड कर दिया है। इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली में इसके अंदर कुछ परसेंटेज जो होती है, 40% जो होती है वो होती है सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, और 50% होती है वो होता है इसका बेस ऑयल, और जो 10% होता है वो एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या चीजें होते हैं? ये 100% मिलाने के बाद एक इंजन ऑयल तैयार करता है कैस्ट्रॉल कंपनी। एक्चुअली में ये है क्या, इस चीज के बारे में भी हमें जानना है। सिंथेटिक टेक्नोलॉजी है क्या, सिंथेटिक चीज है क्या, मिनरल ऑयल क्या चीज है, और आगे की बात करेंगे तो वो एडिटिव्स ऐसे क्या डालती है। एक्चुअली में एडिटिव्स, जैसे कि मैं एक छोटा सा एडिटिव्स आपको दिखाता हूं। इसके अंदर एक्टिव बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें इसका काम क्या है? इस इंजन ऑयल का फिलहाल हम बात करेंगे, इस पे 3x प्रोटेक्शन, इन हर चीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, हर चीज के बारे में बातें दर्शाती है। देखो, हमारी जो गाड़ी है ना, वो तीन तरीके से डैमेज होती है। मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ, तीन तरीके से डैमेज होती है। कब होती है? जब हम गाड़ी अपनी सुबह स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, उस टाइम डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा गाड़ी के अंदर होते हैं। सेकेंडली, जब हम गाड़ी को अपना स्टॉप करते हैं, उस कंडीशन में भी गाड़ी में डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। थर्ड, रनिंग, जब हमारी गाड़ी रनिंग कंडीशन में होती है, उस कंडीशन में भी गाड़ी के डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर ये जो इंजन ऑयल है, ये इंजन ऑयल परफॉर्म करता है उन चीज़ों से बचाने के लिए। कंडीशन भी समझा देता हूँ कैसे सेफ रखता है ये। इसके अंदर एक्टिव बॉन्ड्स हैं। अब एक्टिव बॉन्ड्स का जो इसके अंदर एडिटिव है, उसका काम क्या है, समझना मेरी बात को। जब हमने गाड़ी सुबह स्टार्ट करी, स्टार्ट करते के साथ ही हमारी गाड़ी में डैमेज ज़्यादा हो जाता है। उसका रीज़न इसलिए है, जो हमारा इंजन ऑयल होता है ना, वो स्टेन, मतलब सबसे नीचे हमारा इंजन के नीचे आया होता है। अगर जब हम गाड़ी रात को खड़ी करेंगे, इंजन ऑयल कहाँ जाएगा? सारा नीचे ही आ जाएगा। और जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट करी और लेके चले, जो ऊपर के पार्ट्स हैं वो घिसते हैं।
घिसने का रीज़न क्यों, सूखे चलते हैं, उस पोजीशन में सूखे हैं क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं, ऑयल ऊपर नहीं गया, तो पार्ट सूखे चलते हैं, घिसेंगे तो वेयर एंड टियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये इंजन ऑयल क्या काम करता है, इसके अंदर एक एक्टिव बॉन्ड्स होते हैं जो एक लेयर बना के रखती है पार्ट्स के अंदर ऊपर, ताकि देखो कस्टमर दो तरीके का होता है, जिसको जल्दी है वो बैठा गाड़ी स्टार्ट करके ले गया, उस कंडीशन में ये इंजन ऑयल प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड में जो कस्टमर अपनी गाड़ी को सुबह स्टार्ट करके आइडियल स्पीड में 1 मिनट तक छोड़ेगा, उसकी इंजन की लाइफ बहुत लंबी चलेगी और साथ में ये भी प्रोटेक्शन देगा। तो जहां जो इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, इसके अंदर जो एक्टिव बॉन्ड्स हैं वो उसके अंदर एक ऐसी लेयर बना के रखते हैं, जब हम कोल्ड टाइम पे गाड़ी स्टार्ट करेंगे और ऊपर उसने अपनी प्रोटेक्शन बना रखी है तो वो बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सेकेंडली आता है हमारा स्पीड रनिंग कंडीशन में ये क्या करेगा, आपको पता है रनिंग कंडीशन में जब हमने गाड़ी हमने स्टार्ट करी, रेस दी, गेयर डाला, जब गेयर डालते हैं एक पावर इंक्रीज होती है इंजन से, वो फिर डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होने के बाद उसमें जब वो स्पीड में जा रही है गाड़ी बहुत स्पीड में, तो उसकी जो पावर है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होती है। उस कंडीशन में भी ये उसको सेफ रखेगा। फिर आते हैं हम कैस्ट्रॉल पावर 1 के ऊपर। इसके अंदर आप देखो हर कंपनी इसके ऊपर टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पावर रिलीज फार्मूला, ये पावर रिलीज फार्मूला क्या है, सुपीरियर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जबकि दोनों ग्रेड सेम ही है, एक्चुअली में है क्या, इसके अंदर जो एडिटिव्स, जो देखो मैं और कंपनियों के बारे में बात नहीं कर रहा, कैस्ट्रॉल के अलावा बहुत सारे ब्रांड हैं, मैं कैस्ट्रॉल को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने काफ़ी सालों से इस ऑयल को, इंजन ऑयल को यूज़ करता आ रहा हूं गाड़ियों के अंदर। जिस गाड़ी का इंजन की लाइफ नॉर्मली हम बात करें 25 से 30 हज़ार किलोमीटर, तो इस इंजन ऑयल पे वो 50-60 हज़ार तक किलोमीटर तक चल रही है। इट्स मीन ये इंजन ऑयल इसलिए बेस्ट नहीं है कि लॉन्ग लाइफ तक, यार कंडीशन अच्छी है, इसकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, ऑयल सारे ऑयल बेस ऑयल से ही बनाए जाते हैं, बस जो इनके पास एडिटिव है ना वो बहुत स्ट्रांग है। जो इसके अंदर एडिटिव पावर रिलीज फार्मूला लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ये जो एडिटिव है इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ जाना मतलब जिस गाड़ी की, सपोज मानो गाड़ी को 100 की स्पीड में हम ले जा रहे हैं, जब हम खुद रन करते हैं ना, आपको पता है अगर हम रेगुलर 2 या 3 मिनट में रन करेंगे ना तो हम थकने लगेंगे। तो इसके अंदर ऐसी पावर है, मतलब हमने ऐसी एनर्जी, ऐसा एडिटिव एनर्जी इसके अंदर है कि वहां तक जाते टाइम 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है तो उसकी परफॉर्मेंस गिरने नहीं देता, इंजन की परफॉर्मेंस को गिरने नहीं देता, सेव करके रखता है। तो ये थी इसकी जानकारी। आने वाले टाइम पे इंजन ऑयल्स के ऊपर ऐसी वीडियोस आने वाली हैं आपके पास, जिससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। मेरी सभी से हर वीडियो में यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोगों को थ्योरिकली ही काम करना है, पार्ट जेन्युइन ही यूज करने हैं। हमें मैकेनिकों का नाम, अपने मैकेनिकों का नाम बदनाम नहीं होने देना। हमें बहुत दिल से, बहुत अच्छे से, बेशक थोड़ा करेंगे लेकिन अच्छा काम करना है अपने कस्टमर्स के लिए। और साथ में इंजन ऑयल की बात आती है, इंजन ऑयल आप सबसे बेस्ट मेरी नज़र में कैस्ट्रॉल है। आप कोई सा भी डालते हो एक बार कैस्ट्रॉल जरूर डालो, क्योंकि कैस्ट्रॉल से बेस्ट ऑयल मुझे आज तक कोई नहीं लगा। इसका भी अपग्रेड ऑयल है, इसका भी अपग्रेड जो ऑयल है वो है फुल्ली सिंथेटिक, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। पहले आप शुरुआती दौर है मेरे साथ आप सबका, मैं चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप चढ़े हम लोग। आप कैस्ट्रॉल का ऑयल डालना शुरू करो गाड़ियों के अंदर, और जो हमारे मैकेनिक्स भाई हैं वो भी इस पे खासकर ध्यान दो कि देखो हर चीज़ की क्वालिटी में फ़र्क होता है, क्वालिटी, अपग्रेड, इन सारी चीज़ों पे आपने काम करना है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझो और जो राइडर्स हैं वो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट समझो कि मेरे को अपनी गाड़ी में कौन सा क्वालिटी का ऑयल डालना चाहिए, कौन सा ऑयल हम डालें। ठीक है, टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ।